हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के इस एमसीक्यू सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज। जी हाँ, टॉप 25 एमसीक्यूज जो कि फुली बेस्ड रहेगा पाइथन पे। जो हमारा टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, तो उसी पे फुली बेस्ड ये 25 टॉप 25 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। और ऐसा आपको पता ही है कि ये जो हमारा क्लास होता है, ये जो हमारा सेशन होता है, वो फुल्ली डेडिकेटेड रहता है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेके। ठीक है ना। तो यही बात करते हैं अगर पिछले रिकैप की, यानी कि रिकैप की अगर बात करें, तो उसमें हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। जो पाइथन का थ्योरी पोर्शन था वो हमने 3 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आपका कोई भी वीडियो, उसमें से कोई भी वीडियो अगर आपका मिस हो गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आप तीनों को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा कुछ हमने कवर उसमें किया है ऑलमोस्ट। क्योंकि वैसे आपको पता है कि पाइथन बहुत बड़ा टॉपिक है, हर कुछ तो हम एक एक चीज कवर नहीं कर सकते उसमें। लेकिन जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सब हम कंप्लीट वहां पे कर दिए हैं। तो आप जाकर थ्योरी सेशन को देख लीजिए, फिर ये एमसीक्यू देखिए, तभी जाकर ये आपका एमसीक्यू सही से बन पाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, और शेयर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो करिए ही करिए, प्लस कमेंट में भी बताया करिए कि कैसा आपको फील आता है मेरा क्लास करके। ठीक है, तो मूव करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सिंपली पूछ रहा है कि पाइथन का डेवलपर कौन है। सिंपली इसमें ये पूछ रहा है कि पाइथन को किसने डेवलप किया है। और आपके ऑप्शन है विक वैन रॉसम, रास्मस लरडॉर्फ, गुइडो वैन रॉसम और निन स्टॉम। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको पता ही होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, गुइडो वैन रॉसम। ये इसके क्या है, डेवलपर बोले या फिर इन्वेंटर बोले। और ये कहां से है, तो ये है नीदरलैंड से। एनएल हम लिख दे रहे हैं नीदरलैंड। और इन्होंने कब ये इन्वेंट किया था, यानी कि पब्लिक के सामने कब लाया था, तो 1991 में लाया था। क्लियर है बात। बाकी को भी डिस्कस कर लेते। देखिए विक वैन रॉसम है, ठीक है, तो ये मतलब बनाया हुआ है ये सब टर्म, समझे, ये नहीं है। फिर रास्मस लर्डॉर्फ, ये रिलेट करते हैं किससे, पीएचपी से रिलेट करते हैं। पीएचपी आपने सुना होगा, पीएचपी, उसके ये क्या है, इन्वेंटर हैं। और नीन स्टॉर्म, ये सब कुछ कुछ फर्जी ऑप्शन भी यहाँ पे डाल देते हैं हम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर उससे आप देखेंगे तो सब ऑप्शन फर्जी आपको लग सकता है। लेकिन ध्यान से करना है क्वेश्चन को। समझ में आ गया बात। क्लियर है पॉइंट। एनएल मतलब नीदरलैंड। आगे बढ़े नेक्स्ट। Which of the following is the correct extension of Python file। कहने का मतलब है कि कोई भी हम पाइथन फाइल को जब सेव करते हैं तो वो कौन सा एक्सटेंशन का यूज करते हैं, सिंपली ये कह रहा है। और आपके ऑप्शन है डॉट पाइथन, डॉट पीएल, डॉट पीवाई, डॉट पी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पाइथन को किस एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा, डॉट पीवाई से सेव करते हैं। ठीक है, किसे सेव करते हैं, डॉट पीवाई से। और किस मोड का काम है डॉट पीवाई में सेव करना, स्क्रिप्ट मोड। दो मोड पढ़ाया था हमने, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि पहले आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा जाकर। ठीक है ना, जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखा उसको, फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा डॉट पीवाई एक्सटेंशन से, और फिर आपको रन करना पड़ेगा, तब जाकर रन होगा। और इंटरेक्टिव के केस में क्या था, ये सिंबल था, याद आ रहा है ना, ये सिंबल था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है।
तो आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रेसिडेंस का पता होना जरूरी है कि किस ऑपरेटर को क्या प्रायोरिटी दिया जाता है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है कि नहीं? तभी तो बन पाएगा आपसे। तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। वैल्यू इसका क्या आएगा? इसमें क्या क्या है ऑपरेटर? एक परसेंटेज वाला यानी मॉड्यूलस है और एक प्लस है। तो आपको पता होगा कि इसका प्रेसिडेंस हाई रहता है और इसका उसके नीचे रहता है। तो आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 5, सॉरी 3 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5 है। तो रिमाइंडर तो इसका 3 ही आ जाएगा ना। रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही आएगा ना। और 3 + 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 ऑप्शन में दिख रहा है। बात समझ में आ गया? कैसे हुआ? सो बात समझ में आ गया। 3 में 5 से तो भाग लगेगा नहीं ना। 3 में 5 से भाग नहीं लगेगा। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? आपका रिमाइंडर हो गया और रिमाइंडर में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? एक कोड छोटा सा दिया हुआ है, इसका आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम में भी पूछेगा तो कुछ इसी तरीके से पूछेगा, ज्यादा भारी भरकम नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा, चाहे नहीं भी पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो सिंपल सा सादा सा पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्योंकि क्वेश्चन हम लाते हैं वो अच्छे लेवल्स के होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से उठाकर डाल दिए और आसान आसान क्वेश्चन आप कर लिए तो आपको लगा कि हम भी खुश हो गए, लेकिन नहीं, क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के करने हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन 2 4 डेफिनेशन आपको दे दिए तो आपको खुद आप खुश हो जाएंगे। सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन कंसेप्चुअल होने चाहिए, है कि नहीं? आई कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। व्हाइल लूप लगा हुआ है, व्हाइल ट्रू, इफ, फिर इफ आ गया यहाँ पे, आई मॉड्यूलस 3 इक्वल्स 0, ब्रेक, प्रिंट आई, फिर है आई प्लस इक्वल 1, यानी कि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? प्लस इक्वल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। याद आ रहा है ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर एक्स वाई के टर्म में होता है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही होता है ना। इस टाइप का जो रहता है उसमें क्या होता है? यही होता है ना। होता है कि नहीं? याद आ रहा है? तब देखिए यहाँ पे गलती क्या है, सो देखिए, ये प्लस और इक्वल के बीच में डिस्टेंस यानी कि स्पेस दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये ऐसे होना चाहिए था, आई प्लस अब विदाउट स्पेस इक्वल 1। तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि आई इक्वल आई प्लस 1, इसका मतलब ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो स्पेस दे दिया, इसका मतलब क्या है? एरर आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गया? छोटी छोटी बारीकियों को आपको देखना है, छोटा छोटा चीजों को पकड़ना है। ये तो डायरेक्ट आप वहां से आंसर ले आएंगे और पता चलेगा कि ये तो एरर वाला है। इसलिए छोटा छोटा चीजों को आपको देखना है। नेक्स्ट, अब बताना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, किसको कितना प्रायोरिटी दिया जाता है, सो आपको बताना है। ऑप्शन सब आपके सामने है, एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तीसरा है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। और चौथा है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, आपको बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो बोर्ड मास में क्या है? ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सिंप्लीफिकेशन के टर्म में। लेकिन लेकिन पाइथन के टर्म में क्या है? पाइथन के टर्म में आपको क्या याद रखना है? PEMDAS, PEM, पेमदास, ये आपको याद रखना है, पेम दास।
इसका मतलब क्या है? पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगेगा किसके? बॉडमास का। थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ तक तो आपको सेम लग रहा है MAS, लेकिन यहाँ पे बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे डिवीजन हो गया, यानी कि इसमें प्रायोरिटी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को दिया जाएगा, फिर डिवीजन को दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पॉइंट क्लियर है? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6, which of the following is a built-in function in Python? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बिल्ट इन होता है पाइथन में, यानी कि पहले से रहता है वो पाइथन में, यानी कि वो ऑलरेडी उसमें फिट कराया हुआ रहता है। बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसको बता देंगे आसानी से। फिर भी टाइम दे रहे हैं सोचने का, सोच लीजिए। ऑप्शंस पे आते हैं। फैक्टोरियल और स्क्वायर रूट, यही है ना? फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट, ये क्या है दोनों? ये दोनों आपका मैथ का मॉड्यूल है, मैथ्स मॉड्यूल। नाम से भी लग रहा है किसका टर्म है? मैथ का टर्म है। तो ये क्या है? मैथ्स मॉड्यूल है। ठीक है। जो सीड है वो क्या होता है? सीड जो है वो प्रेजेंट रहता है रैंडम मॉड्यूल्स में, यानी कि रैंडम मॉड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। बचा क्या? प्रिंट। तो प्रिंट क्या है? प्रिंट आपका बिल्ट इन फंक्शन है, और प्रिंट का यूज हम कितना बार आपको समझा चुके हैं, तो फिर बार बार बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। नेक्स्ट 7, which module in the Python standard library parses option received from command line? क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथन लाइब्रेरी का वो कौन सा मॉड्यूल है जो कि कमांड लाइन से जो रिसीव होता है ऑप्शन उसको पार्स करता है। सिंपली यही मतलब है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका गेट ARG, यानी गेट आर्गुमेंट की बात हो रही है, गेट OPT, C मेन, D OS। बताइए। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी बुद्धि लगा देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। देखिए OS क्या है? OS यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है सिंपली, तो ये तो कहीं से भी नहीं होने वाला है। मतलब एग्जामिनर भी आपको एक दो फर्जी ऑप्शन डाल देगा। ठीक है। मेन से तो कभी रिसीव करेगा नहीं, ये बात भी 100% सही है। आर्गुमेंट किसके लिए यूज करता है? आर्गुमेंट क्रिएट जो हो गया, आर्गुमेंट से रिलेटेड जो चीज है उसके लिए यूज किया जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो बता क्या? गेट OPT, गेट ऑप्शन। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्सेस ऑप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम कमांड लाइन। ठीक है। कमांड लाइन के से जो ऑप्शंस रिसीव किया जाता है उसको पार्स करता है। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट, फिर आपको एक आउटपुट का पूछ रहा है कि which will be आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका सिंपली आपसे आउटपुट पूछ रहा है। ये हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आपको एकदम इसका बेजोड़ तरीका हम आपको बताएंगे। प्रिंट, फिर है आपका ABC.DEF, और फिर उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, यानी कि कैपिटल लेटर में लाना है। तो बताइए, इसको कैपिटल लेटर में लाइएगा तो कैसा होगा? कैपिटल लेटर। देखिए आपको सिंपली बता देते हैं, इसमें होता क्या है ना कि जब आप कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको जब आप कैपिटलाइज करेंगे, यानी सिंपली कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल कैपिटल में, तो होता क्या है कि जो पहला लेटर होता है ना, पहला लेटर यानी कि क्या है? ए जो है ना सो कैपिटल बन जाता है। ठीक है। ए आपका कैपिटल बन जाएगा, और बाकी जितना भी है वो सब स्मॉल बन जाएगा, यानी कि लोअर केस में चला जाएगा। यानी कि जो पहला रहेगा, यानी ए किस में आ जाएगा? ये अपर केस में आ जाएगा, और बाकी बाकी जो है वो किस में आ जाएगा? लोअर केस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए तो हो जाएगा आपका अपर केस, बाकी सबको आप क्या कर देंगे? लोअर कर देंगे।
कर देंगे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है, ए। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें लोग क्या करेंगे हम बताते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये डी एफ तो ऑलरेडी कैपिटल है तो इसको तो छेड़छाड़ करना नहीं है, और कैपिटलाइज भी करना है, यानी कि इसको भी कैपिटल कर देंगे, यानी कि वो क्या कर देंगे, एबीसी कर देंगे इसको, और डी एफ को एज इट इज छोड़ देंगे। और उनको, और उनका कॉन्फिडेंस तब बढ़ जाएगा जब आप उनको ऑप्शन भी मिल जाएगा। उनका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब उनको ऑप्शन भी ऐसा मिल जाएगा, उसके बाद आंख बंद करके इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट क्या है हम आपको बता दिए हैं, सिर्फ पहला लेटर आपका अपर केस में जाएगा यानी कि कैपिटल होगा, और बाकी जितने भी हैं सारे के सारे लोअर केस में आएंगे या फिर स्मॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब ऐसा कहीं भी क्वेश्चन देखे कैपिटलाइज वाला तो आप आसानी से अब कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पीआईपी, जो पाइथन में पीआईपी टर्म है उसका मतलब क्या है, यानी कि सिंपली उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शंस है, पीआईपी इंस्टॉल्स पाइथन, पीआईपी इंस्टॉल्स पैकेजेस, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। कुछ इसमें ऑप्शंस बेवकूफ वाले भी हैं, तो आपको बस कॉमन सेंस लगाना। हम जानकर ऐसा भी ऑप्शन डालते हैं ताकि आप पकड़ लें आसानी से, लेकिन फिर भी कुछ लोग हो सकता है कि इसमें होंगे जो नहीं पकड़ पाते होंगे, तो फिर थोड़ा सा आदत डालिए पकड़ने का कि कैसे पकड़ा जाएगा आपसे ऑप्शन सब, है कि नहीं। पीआईपी क्या होता है? पीआईपी होता है आपका पैकेज मैनेजर होता है। पीआईपी क्या होता है? जो पीआईपी है ये होता है पैकेज मैनेजर, PACKAGE, पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर किसके लिए? पाइथन के लिए, फॉर पाइथन। सॉरी, पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। ठीक है, यही बात करते हैं इसका फुल फॉर्म का। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। अब देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा उल्लू कैसे बन गया, देखिए ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑल तो हो ही नहीं सकता है, सारा फुल फॉर्म थोड़े होगा, नहीं होगा, गलत। ये दोनों में पीआईपी पहले से ही लगा हुआ है, तो ये आंसर कैसे होगा? नहीं ना होगा। बारीकी को समझना है ऑप्शंस पे, इससे पहले से ही आपको पीआईपी लगा हुआ है, और आपको पीआईपी का ही फुल फॉर्म बताना है, तो ये दोनों होगा ही नहीं। तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। हम जान गए किसी किसी क्वेश्चन में आसान ऑप्शन डालते हैं ताकि आप उसको पकड़िए आसानी से, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो सीख लीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, सीख लीजिए। Which of the following is true for variable names in Python? वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट आपका सही है, सो पूछ रहा है। पहला है कि अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड, अंडरस्कोर एम्परसेंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, क्या ये बात सही है? अनलिमिटेड लेंथ, ये क्या ये बात सही है? ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, जितने भी प्राइवेट मेंबर हैं उनके पास लीडिंग ट्रेलिंग अंडरस्कोर होने चाहिए, क्या ये बात सही है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। और नन ऑफ द मेंशन, क्या ये सब गलत है? ये भी बताइए। ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होइएगा नहीं, हम बार बार कहते हैं। यहाँ हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अरे सॉरी सॉरी, बताइए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एम्परसेंड और अंडरस्कोर ही सिर्फ अलाउ है, एट द रेट बहुत सारे कैरेक्टर्स अलाउ हैं इसमें, तो ये तो खैर गलत पॉइंट है। अनलिमिटेड लेंथ सही है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स के पास कोई लेंथ लिमिट नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है, इसलिए ये सही पॉइंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम जब वेरिएबल्स आपको बताए भी थे उस समय भी आपको ये सब चीज बताए थे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक एंटिटी है। वेरिएबल क्या है? एंटिटी है, ठीक है। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट को भी आप बोल सकते हैं। वेरिएबल आप किसी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं, किसी आइटम को बोल सकते हैं, किसी एलिमेंट को बोल सकते हैं जो कि मेमोरी में
स्टोर होता है, सिंपली यही होता है ना। और इसका जो लेंथ है वो अनलिमिटेड होता है, कोई कैरेक्टर लिमिट इसमें नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। आपको सिंपली इसका बताना है वैल्यू, और इसमें 3 दिया हुआ है, 1 2 3, और बीच में कॉमा लगा हुआ है सब में, क्योंकि तीनों का वैल्यू आपको निकालना है। इसका क्या मतलब है सो आपको पता ही होना होगा। इसका क्या मतलब है पहले बनाइए आप, फिर हम इसका मतलब बताते हैं आपको। इसका क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब सिंपली पावर। एक्सपोनेंट। अब देखिए, ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, हम आपको बता चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, और ये तो एक्सपोनेंट है ही, और 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2 बोले तो 2 टू द पावर सिंपली 9, 3 तिहाई 9। अब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 512। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? 512। ठीक है, अब अगला 2 के क्यूब। 2, 1 मिनट। इसका क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ पे फिर एक्सपोनेंट ही है, तो 2 के क्यूब, और फिर इसको भी आप घेर दें तो इस पे पावर 2, यही होगा ना। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 64। होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। होगा। अब 512 64 वाला ऑप्शन कौन सा है? 512 64। तो अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही मिल गया। लास्ट को सोल्व नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चलिए फिर भी हम सोल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। फिर तो ये यही क्वेश्चन बन जाएगा, यही बन जाएगा ना। 2 के पावर इसको क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 9 क्या हो जाएगा? 512। बस, मिल गया ऑप्शन आपको। तो यही करना है, स्टेप वाइज स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए, कम से कम आप कुछ नहीं तो PEMDAS तो याद कर ही लीजिए। बाकी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पेम दास ये तो याद आप कर ही लीजिए, क्योंकि ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। अभी अब ऐसा थोड़ा है कि आप पूरा याद करिएगा बैठ के, जितना भी प्रेसिडेंस है सारा याद तो करिएगा नहीं, तो कम से कम इतना याद रखिए, है कि नहीं। इतना आप याद रखिए, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशन, सॉरी एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इतना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका आउटपुट क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। इसका आउटपुट क्या होगा सो पूछा गया है, और है इसमें क्या क्या? एक हेलो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, बाकी 3 इंटीजर है, और len दिया हुआ है। len क्या होता है सो आपको बताना है, बताइए। एलियन मतलब होता है लेंथ। ठीक है, एलियन मतलब वैसे आपको पकड़ा जाना चाहिए था, लेंथ। और लेंथ किसका? नंबर का लेंथ। यानी सिंपली बोले तो लेंथ ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। लेंथ ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। 1 2 3। अब इसको नहीं गिनीजिएगा कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं गिनिएगा, ये पूरा एक में काउंट होगा। तो 4, तो टोटल क्या हो जाएगा आंसर? 4। यानी कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा लेंथ का? 4। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटन। किस भाषा में पाइथन को लिखा गया है? इंग्लिश, PHP, C प्लस प्लस। बताइए। अब आपको इंग्लिश पढ़ के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हो सकता है बहुत लोग इंग्लिश भी मार दें, क्योंकि दिख तो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, कहीं तो हिंदी लिखा हुआ नहीं आ रहा है।
जैसे जो ट्राई है, व्हाइल है, कैर है, वेरिएबल्स है, सब तो इंग्लिश में ही है। तो हो सकता है कि लोगों को इंग्लिश में भी इसको लग रहा होगा कि इसका आंसर इंग्लिश में भी होगा। अच्छी बात है। और थोड़ा सा सोचिए इस पे, और हम बता रहे हैं आपको आंसर। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, इंग्लिश का लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। पीएचपी में यह नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी में लिखा हुआ है। जो सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज, उसी में पाइथन लिखा हुआ है। ठीक है। और इसी कारण से इसको सी पाइथन भी कहा जाता है। इसी कारण से इसका दूसरा नाम क्या है? सी पाइथन। समझ में आ गया बात? ये सब आपको इंग्लिश, हिंदी, फारसी मिले ना, तो ये सब पर मत जाइएगा ऑप्शन में। वो कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं, लेकिन ये सब अगर मार दीजिएगा ऑप्शन तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements is correct regarding the ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन पाइथन? जो उप कंसेप्ट होता है ना पाइथन में, उसी के रिलेटेड इसमें से कौन सा जो लाइन है वो सही है, सो आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए। आपको कौन सा ये सही लग रहा है इसमें? और ऑप्शंस आपके सामने, एक बार पढ़ भी लीजिए इसको। थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टाइम हम दे रहे हैं। ठीक है ना? बताइए अगर हो गया हो तो। देखिए, किसकी बात हो रही है? ओओपी, सॉरी, ओओपी। ओओपी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और पाइथन क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बता चुके हैं पाइथन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका कि क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज व्हाइल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रियल। देखिए, क्लास जो है ना वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होता है, ये कहा गया है, जबकि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रियल। और कहा गया है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इसके, वो रियल नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। क्लास जो होते हैं ना वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होते हैं। क्लास जो आपको दिख रहा है ना, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है। जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। और आपको बता चुके हैं, फिर से कहेंगे कि पाइथन के अंदर क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि जो पाइथन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे टोटल यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। आइडेंटिटी ये सब क्या है, ये हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बताकर हम टाइम खराब नहीं करेंगे। तो अगर आपका वो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन जो है पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर है तभी आपको ये पता चलेगा। सिंपल सा बात है। कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर है पाइथन पे, तभी आपको ये जाकर क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन ये नहीं बनने वाला है। क्योंकि एकदम पूरा देख रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो आपको अगर उतना कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप जाकर पहले थ्योरी पार्ट देखिए, हम अच्छे से सब कुछ बताए हुए हैं, फिर आप यहाँ पर आके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, जबकि जो क्लास होता है ना वो रियल वर्ल्ड नहीं होता है, नॉट रियल। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगला ऑप्शन है कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड क्लास, बोथ कैसे हो जाएगा सर? बोथ नहीं होगा, और ऑल तक कहीं से भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, क्लासेस नहीं होते। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इनकरेक्ट, गलत बताना है आपको, जैसे कौन सा डिक्लेरेशन उसको गलत है, बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए, थोड़ा भी अगर आपको पता होगा तो जो डिक्लेरेशन होता है उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है। स्पेस अलाउ नहीं होते हैं।
इतना तो बात आपको क्लियर होगा। यहाँ पे स्पेस है नहीं है, यानी कि ये सही है। यहाँ पे स्पेस कहीं दिख रहा है, अंडरस्कोर एक्स इक्वल 3, कहीं स्पेस नहीं है, ये भी सही है। अंडरस्कोर एक्स वाई जेड अंडरस्कोर इक्वल टू 5, कहीं भी स्पेस नहीं है, ये स्पेस नहीं है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दी, जिसमें के सारे डिक्लेरेशन सही हैं, एक भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी जिसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग चकरा गया होगा देख के, लेकिन ये सही आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है, क्योंकि कहीं बीच में स्पेसिंग ही नहीं है। कहीं बीच में स्पेसिंग दिख रहा है आपको? नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। आपको कीवर्ड, इसके लिए तो आपको कीवर्ड जितने भी होते हैं कीवर्ड पाइथन में, उसका लिस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी 35 कीवर्ड हैं उनका लिस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम क्वेश्चन एक दो डाल दिए बस ऐसे ही, मतलब सिंपल आपको ब्रेन एक्सरसाइज के लिए डाल दिए क्वेश्चन, लेकिन ऐसे इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है कि कोई भी एक एक कीवर्ड को याद करे। जो हार्डकोर कोडिंग करता है वही याद रखता है उसको, ठीक है ना। जो हार्डकोर कोडिंग करता है, जो हैकर अर्थ पे काम करता है, हैकर रैंक पे काम करता है, वो सब उसको पता रहता है। तो आपके पास ऑप्शन है VAL, रेज, ट्राई, विथ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रेज होता है, ट्राई होता है, विथ होता है, वेल कुछ नहीं होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गलत को ही तो बताना है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, वेल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। फिर वही है, डिक्लेरेशन इनकरेक्ट बताना है, कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है इन पाइथन लैंग्वेज। अभी जस्ट हमने आपको दो क्वेश्चन पहले बताया है, जस्ट दो क्वेश्चन पहले बताया है कि गलत कब होता है, ठीक है। वही गलती को आपको पकड़ना है। क्या बताया अभी मैंने, कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में स्पेसिंग अलाउ नहीं है, स्पेस नॉट अलाउड लिख भी दिए हैं, स्पेस नॉट अलाउड। अब देखिए वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड पी एक साथ है, यानी ये तो सही डिक्लेरेशन है। एक्स वाई जेड पी बीच में स्पेस आ गया, थोड़ा ज्यादा स्पेस आ गया, इसलिए ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सही यही होगा। इनकरेक्ट ही बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये है। इसमें देखिए कॉमा दिया हुआ है, कहीं कोई स्पेस नहीं है, ये भी सही है। और यहाँ पे अंडरस्कोर दिया हुआ है, कहीं स्पेसिंग नहीं है, तो ये भी सही है। गलत क्या है, एक्स वाई जेड पी बीच में स्पेसिंग वाला गलत है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, टू ऐड न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज व्हिच पाइथन कमांड। नया एलिमेंट को ऐड करना है लिस्ट में, तो कौन से पाइथन कमांड का हम यूज करेंगे, सो पूछ रहा है क्वेश्चन। और ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने है, लिस्ट वन डॉट एड एंड 5, लिस्ट वन डॉट एड लास्ट 5, लिस्ट वन डॉट अपेंड 5, लिस्ट वन डॉट एड 5। यानी सिंपली कहा जा रहा है इसमें 5 को ऐड करने की बात हो रही है, 5 को ऐड करने की बात हो रही है, तो उसके लिए कौन सा पाइथन कमांड का यूज किया जाएगा, सो आपको बताना है। तो देखिए, हम आपको ऐड उड कभी बताए हैं, जब भी थ्योरी पढ़ाए हैं तो वहीं बताए हैं कि आपको ऐड से जोड़ हो जाएगा? नहीं, ऐड का मतलब जोड़ बताए हैं, ऐड यूज नहीं किया जाता। तो जहां जहां ऐड है काट दीजिए, ऐड यहाँ भी है, ऐड यहाँ भी है, ऐड यहाँ भी है, सब ऑप्शन ही कट गया, बचा क्या, लिस्ट वन डॉट अपेंड। अपेंड मतलब क्या होता है, जोड़ना ही होता है, सम करना ही होता है, लेकिन जो कमांड यूज किया जाता है वो अपेंड नाम से किया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात। आगे बढ़े। हाउ टू रिप्रेजेंट, एक नंबर दिया हुआ है एज फ्लोटिंग नंबर इन पाइथन। जो ये नंबर दिया हुआ है इसको पाइथन में रिप्रेजेंट करना है क्या, एज अ फ्लोटिंग नंबर। यानी कि फ्लोटिंग क्या होता है, डेसिमल के फॉर्मेट, डेसिमल फॉर्म में।
ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, कहीं डेसिमल ही नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2.6 है। अब 2.6 से बाद अब बहुत चीज है, ये होगा नहीं। अब देखिए होता क्या है, जब भी डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं ना पाइथन के टर्म में, तो जो पहला होता है ना डिजिट, उसके बाद ही पॉइंट लग जाता है। जो पहला डिजिट है उसी के बाद पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद क्या है, 615 है। अगर सिंपली इसको मैथ के टर्म में लिखे तो इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर इसको मैथमेटिक्स के टर्म में लिखे तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। लेकिन यही इसको पाइथन के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये तो चीज समझेगा नहीं पाइथन, तो पाइथन के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.615 तो रहेगा ही रहेगा। और 10 टू द पावर मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट्स, XE8, यानी कि 10 टू द पावर 8 हो जाएगा इसका मतलब क्या, एक्सपोनेंशिएशन 8। ठीक है, E8 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 होता है। पूरा हम इलेबोरेट करके आपको बता दिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.615E8। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स डेटा टाइप इन पाइथन। कम्प्लेक्स डेटा टाइप का बात हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं इमेजिनरी वैल्यू की बात हो रही है। और ऑप्शन देखने से तो लग रहा है कि सब इमेजिनरी ही है कि नहीं। जितना भी दिख रहा है सब इमेजिनरी फॉर्मेट में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब तो आपको पता लग ही गया होगा, जो भी दिया हुआ है सब सही। ठीक है, 2+3 इमेजिनरी फॉर्म में है, -100 इमेजिनरी फॉर्म में, और 5 इमेजिनरी फॉर्म में ही है। तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following has the same precedence level। फिर से प्रेसिडेंस लेवल की ही बात हो रही है, बताइए यहाँ के बाद क्या हो रहा है, सेम, यानी कि सब, कौन सा इसका ऑप्शन है जिसका बराबर है प्रेसिडेंस लेवल, सो पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन तो बहुत लंबा चौड़ा है, डिवीजन, पावर, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत बात है। पावर एंड डिवीजन नहीं है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन हो ही नहीं सकता है, नहीं है। बचा क्या, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, क्या बचा, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन का सेम प्रायोरिटी होता है, सेम प्रेसिडेंस लेवल होता है, सेम प्रेफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। कोई आइडेंटिफायर होता है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितना हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर तक आप उसमें एंटर कर सकते हैं, सो पूछा गया है। अब बात आती है आइडेंटिफायर्स का, ये होता क्या है। तो आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करने वाला, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करेगा। तो किसको आइडेंटिफाई करेगा, किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेगा, किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, किसी एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेगा, यही करेगा ना। तो आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितना है। आपको और चीज हम बता देते हैं, इसमें इसमें क्या क्या हो सकता है, A to Z, यानी कि लोअर केस अपर केस सब हो जाएगा इसमें। डिजिट भी हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्टिंग नहीं होगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अंडर स्कोर सब भी, सब इसमें किस में आता है, ये आइडेंटिफायर्स में आता है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होता है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये सब 32 64 गुमराह करने के लिए है, कोई इसका लेंथ लिमिट नहीं। समझ में आ गया, कहीं ऑप्शन दे दे तो थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि वहां पे नन ऑफ द रहता है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि नन ऑफ द ऑप्शन को इग्नोर ही कर देते हैं। मतलब कंपटीशन में 3 ऑप्शन ही रहता है। हमने ऐसा देखा है कि मैक्सिमम लोग 3 ऑप्शन को ही, लास्ट ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, नन ऑफ दिस या फिर ऑल, ये सब जो ऑप्शन रहता है ना, सबको इग्नोर करके चलते हैं, काम करते हैं वो 3 ऑप्शन पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शंस वैलिड होते हैं, इसलिए आपको सही से चुनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of these is the definition of for package in Python। पैकेज के डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, तो पैकेज का डिफिनीशन क्या है, ये थोड़ा स्पेस आ गया होगा, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर टाइपिंग में एरर हो गया है।
बताइए। डिफिनीशन फॉर पैकेजेज इन पाइथन। पाइथन में पैकेज के डिफिनीशन की बात हो रही है। सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ फाइल्स कंटेनिंग पाइथन डिफिनीशंस एंड स्टेटमेंट, सेट ऑफ प्रोग्राम्स मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। देखिए जो पैकेज होता है ना वो फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पाइथन की बात हो रही है तो पाइथन को ही पूरा ऑन अ होल रेफर करेगा। तो यहाँ तो मेन मॉड्यूल लगा हुआ है तो ये तो कहीं से नहीं होगा आंसर। नंबर ऑफ फाइल्स कंटेनिंग पाइथन डिफिनीशन एंड स्टेटमेंट, फाइल्स की सिर्फ बात हो रही है तो सिर्फ फाइल, पैकेज सिर्फ फाइल नहीं होता, पैकेज फोल्डर होता है, तो ये भी गलत हो गया। सेट ऑफ प्रोग्राम्स तो सवाल ही नहीं है। सही आंसर क्या है? फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following functions can help us to find the version of Python that we are currently working on? आप जिस वर्जन पे करंटली काम कर रहे हैं पाइथन के, वो कौन सा वर्जन है, इसका पता किस फंक्शन से चलेगा वो आपको बताना है। और ऑप्शंस आपके सामने हैं। sys डॉट वर्जन 1, sys डॉट वर्जन 0, sys डॉट वर्जन पैरेंथेसिस लगा हुआ है और sys डॉट वर्जन ओनली। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखिए थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, हम बार बार कहते हैं। ये 10 क्या करेगा इसमें, वर्जन में तो कुछ नहीं करेगा 10। ऑप्शन खल्लास। सिस डॉट वर्जन पैरेंथेसिस, इससे पैरेंथेसिस का क्या यूज रहेगा। वर्जन यहाँ पे कोई आपको कुछ डिफाइन थोड़े करना है, कुछ वेरिएबल्स लेके कुछ डिफाइन थोड़े करना है। पैरेंथेसिस क्यों चाहिए आपको, लिस्ट टपल क्रिएट थोड़े करना है, नहीं करना है, तो इस क्यों रखेंगे। ये भी गलत। सिस्टम वर्जन, वर्जन जानने के लिए sys डॉट वर्जन सिर्फ आप यूज करेंगे फंक्शन को, आप किस वर्जन पे काम कर रहे हैं करेंटली पाइथन के वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे बताना है कि प्रिंट फिर पैरेंथेसिस मैथ डॉट POW 32 क्लोज, इसका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा हम आपको टेक्निक बता देंगे। ठीक है, कि आसानी से आप इसको पकड़ लें। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मली इसको सॉल्व करेगा वो क्या करेगा, मैथ पावर की बात हो रही है यानी कि एक्सपोनेंशिएशन की ही बात हो रही है ना। 3 2 है यानी कि 3 को बेस बना देंगे और 2 को पावर बना देंगे। नॉर्मल लोग यही करेंगे। 9 9 उनको आंसर आएगा और ऑप्शन खोजेंगे 9, हौसला बुलंद मार के निकल जाएंगे। और जो जो 9 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो ये फंक्शन है ना आपका मैथ POW जो भी है ऐसा इस टाइप का फंक्शन, वो क्या करता है ना कि फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है। जो फ्लोट पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसको रिटर्न करता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट कौन सा है, 9.0। पॉइंट लगाना ना भूलें, यही छोटा छोटा चीज आपको ऑप्शन गलत करा देगा। ठीक है, यही छोटा छोटा चीज आपको गलत करा देगा। और हमसे भी गलत क्या होगा कि नन हम 2 बार लिख दिए, तो हमको तो लगता है कि ये सब ऑप्शन कंपटीशन से बाहर ही होगा, 2 ही पे आप लोग काम कर रहे होंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे, जब भी मैथ POW लग जाता है तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक फ्लोट पॉइंट में करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट में करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो आई होप कि आज के सेशन से आपको बहुत सारा लाभ हुआ होगा, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिला होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। जो भी हो जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए कैसा लगा आपको आज का सेशन। तो इसके साथ हमारा पाइथन का भी कंप्लीट हो गया है, 25 क्वेश्चन हमने पाइथन डेडिकेटेड करा दिया है। तो कल से जो हमारा थ्योरी स्टार्ट होगा वो होगा नेटवर्किंग का, क्योंकि हम नेटवर्किंग पहले ही पढ़ाने वाले थे लेकिन आप लोग बोले कि पहले पाइथन पढ़ाने के लिए, इसलिए हम पहले पाइथन पढ़ा दिए हैं। तो कल जो हमारा स्टार्ट होगा थ्योरी वो नेटवर्किंग का होगा, जो कि अच्छा खासा ब्रॉड चैप्टर है, वो लंबा चैप्टर है, लंबा चौड़ा चैप्टर है, वो काफी टाइम भी उसमें लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी एग्जाम में 4 5 7 8 क्वेश्चन एकदम आराम से छाप देता है नेटवर्किंग से। इजी भी है, वास्ट भी है। ठीक है, हम आपको एकदम देसी तरीका से पढ़ाएंगे, एकदम देसी भाषा जिसको बोलते हैं ना, देसी भाषा, एकदम सिंपलेस्ट उस भाषा में पढ़ाएंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए जाके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट जो भी हम बोले।
तो अभी तक भी अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल थ्योरी सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।